Hello everyone, this is Ankita Shukla. I hope you all are doing well and first of all इतनी भारी भरकम आवाज़ के लिए क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि आप सबको पता है मेरी तबीयत ख़राब है बहुत दिनों से और इस टाइम पे कुछ ठीक-ठीक हो चुकी है। लेकिन फिर भी थोड़ी-सी तो गड़बड़ है ही है, थोड़ा-सा कोल्ड एंड जुकाम ये सब चीज़ें पीछे-पीछे चल रही हैं। तो मेरी आवाज़ थोड़ी-सी भारी है और मैं इसीलिए रुकी हुई थी कि वीडियोज़ ना रिकॉर्ड करूँ क्योंकि एनर्जी भी नहीं थी और आवाज़ का तो देख ही रहे हैं क्या हाल है। लेकिन अब कब तक रुके ये नहीं सही हो रही है तो ऐसे ही काम चलाएँगे और अगर ज़्यादा बुरी साउंड करेगी तो मैं बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक व्यूज़िक लगा दूँगी इसमें, ठीक है? हल्का-हल्का एडिटिंग के टाइम पे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है कि ओवरऑल अटेम्प्ट्स इन आईबीपीएस क्लर्क मेंस। ओके, तो मैं एग्ज़ाम दे के आई और मैंने ये पोल डाल दिया था कि देखते हैं कि मैंने ही बर्बाद किया है कि आप सब ने भी बर्बाद किया है। फिर मुझे पता चला कि आप सब ने मेरा पूरा-पूरा साथ दिया है बर्बादी में। मैं अकेले बर्बाद नहीं हूँ, आप भी बर्बाद हुए हैं क्योंकि यहाँ पे 56% लोग ऐसे हैं, मुझे नहीं पता मेरे ही ऑडियंस में है या सबकी ऑडियंस में है, लेकिन मेरी ऑडियंस के तो 56% लोग बहुत प्राउडली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस तुक्के लगा के आए हैं। और कोई बात नहीं, मैं भी तुक्के ही लगा के आई हूँ और बहुत ज़्यादा लगा के आई तुक्के क्योंकि मुझे मॉक्स देने का टाइम नहीं मिला, तबीयत भी ख़राब थी, कुछ कोई अंदाज़ा नहीं था और लास्ट ईयर पीओ का मेंस दिया था, तब से तो अब तक कुछ भी नहीं याद था। वैसे पीओ में तो फिर भी ठीक था, डीआई वग़ैरह था, याद था कि 1 या इतना मुझे याद था कि 1 या 2 डीआई बना दो बस वो निपट जाता है और कम-कम मार्क्स लाने होते हैं उसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें डीआई नहीं थी, इसमें पूरी क्वांट थी, तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंट था और काफ़ी चीज़ें डिफ़रेंट लगी मुझे। और जीएस भी ठीक-ठीक थी, जीएस में बैंकिंग वाला ही जीएस आता है अब इसमें तो सिर्फ़। और यहाँ पे तो ये उम्मीद ही मत करिए कि हम अपनी जीएस वाली जो एसएससी की ट्रिक्स लगाते हैं ना, निट्टो सीरीज़ वग़ैरह कुछ नहीं लगती यहाँ पे तो या तो आता है या तो नहीं आता है, वन लाइनर्स मतलब वन वन वर्ड वाले ऑप्शंस होते हैं, कहीं पे कुछ पता नहीं क्या ही क्वेश्चंस थे। मतलब अगर आपने रटे हैं, आते हैं, याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने लॉजिक लगा-लगा के तुक्के लगाए हैं क्योंकि एसएससी वाले जा रहे हैं जीएस में, तुक्के नहीं लगाएँगे कैसे चलेगा, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता ना। और 14% लोगों ने 100 टू 120 के बीच में इस अटेम्प्ट किए हैं। आई होप इन लोगों की एक्यूरेसी अच्छी हो तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। और आज का मुझे तो पता ही नहीं चला क्योंकि मैं कौन-सा बैंक एग्ज़ाम देती हूँ, तो मुझे तो एग्ज़ाम देने में पता ही नहीं चला कि ये ईज़ी है इस एग्ज़ाम के हिसाब से या फिर टफ़ है, कैसा है, कुछ नहीं पता चला मुझे। जब मैं बाहर निकली हूँ, बाहर भी मैंने किसी से पूछा नहीं है और मैंने जब रिव्यू देखे हैं यूट्यूब वगैरह पे तब मुझे कमेंट्स पढ़े हैं, तब मुझे पता चला है कि पेपर में क्वांट एंड रीज़निंग टफ़ थी शायद। अब मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूँगी। तो मेरे अटेम्प्ट्स क्या रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस में 5 अटेम्प्ट मैंने किए हैं और इन 35 में से शायद मैक्स टू मैक्स मुझे 10 आते होंगे, बस। उसके बाद में मैंने तुक्के ही लगाने शुरू किए। तुक्के क्या, वही लॉजिकल तुक्के कि ये वाली अगर स्कीम पूछी गई है तो इसका नाम जो है वो इस थीम से मैच कर रहा है, ऐसा कुछ है, वो सब लॉजिक लगा के क्वेश्चंस किए हैं जनरल अवेयरनेस। थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा तुक्के करके कर दिए क्योंकि मुझे इतना मैंने सोच-सोच के किया ना, दोबारा मुझे रिविज़िट करने का टाइम ही नहीं मिला। 35 क्वेश्चन 30 मिनट और सोचिए 30 मिनट लगा दिए मैंने जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन करने में। देन इंग्लिश में मेरे 36 अटेम्प्ट हुए हैं और इंग्लिश सबको ईज़ी लगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि टाइम निकल गया स्टार्टिंग में इंग्लिश में क्योंकि कुछ वो नहीं हो जाता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, आप सेंटेंस पढ़ते हो और उसके बाद में आपको समझ कुछ नहीं आता, बस पढ़ ही रहे होते हो। तो बस वही चीज़ होने लगी और स्टार्टिंग में टाइम चला गया और मेरा जो वो था माउस था, वो मेरे से काम ही नहीं कर रहा, चल ही नहीं रहा था मेरा माउस क्योंकि मैं उसमें लंबे-लंबे सेंटेंसेस थे, नीचे वाला कर्सर भी घुमाना पड़ता है, ऊपर-नीचे का भी कर्सर घुमाना पड़ता है। तो वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था मेरे लिए कि मैं कई सारे ऐसे ही चलो नहीं करना है, ऐसे करके छोड़ दे रही थी मैं। तो इंग्लिश में मेरे 36 हो पाए। रीज़निंग में मेरे 24 हुए जिसमें से 2 नंबर वाले मैंने 6 किए हैं और 1 नंबर वाले मैंने 18 क्वेश्चन्स किए हैं। और इसमें वैसे ये 2 नंबर वाले तो नहीं गलत होने चाहिए। ये भले गलत हो जाएँ, इसमें कुछ पता नहीं। इसमें यार मुझे रिविज़िट करने का किसी में टाइम नहीं मिला, तो मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं कि एक्यूरेसी का क्या लेवल है। और क्वांट में 21
क्वेश्चंस मैंने किए हैं, पता नहीं कितने सही किए क्योंकि लोग तो कह रहे हैं टफ़ है, लोगों से सिर्फ़ 10-12 हो पाए और मैं 21 करके आई हूँ। अब मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि मैंने अप्रॉक्सिमेशन वगैरह के बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स टिक कर दिए हैं। एक क्वेश्चन तो मेरा मुझे लग रहा है गलत हो गया होगा। एक उसमें था जिसमें वाला क्वेश्चन था 10y प्राइम नंबर है ऐसे करके, तो मैंने उसमें ओनली बी करा है कि 10y अगर 10 से इंटू में ही है तो फिर कैसे प्राइम नंबर होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर y की वैल्यू जो है वो पॉइंट में आई हुई और जब 10 का इंटू करेंगे वो प्राइम नंबर बन गई तो क्या होगा, ऐसे कुछ यू नो इश्यूज बन रहे हैं मेरे दिमाग में और ऐसे कुछ गलत हो सकते हैं मेरे क्वेश्चंस। तो टोटल मैंने 116 116 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और अगर एक्यूरेसी की बात करें तो उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि मेरी एक्यूरेसी क्या है इसमें, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स में तो बता दिया था कि 90% एक्यूरेसी है और एक्यूरेसी उससे ज़्यादा मिली थी मुझे। मैंने 90 अटेम्प्ट किए थे और मेरे स्कोर 92.75 आए थे। एक्यूरेसी काफ़ी सही रह गई थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है और मैं यहाँ पे पूरा गुड़-गोबर करके आई हूँ क्योंकि 1 हफ्ते से मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। दूसरा बैंकिंग स्टूडेंट भी नहीं हूँ और जो एसएससी के भरोसे मैं इसको कर भी सकती थी, तो वो भी मैंने एसएससी का भी 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं पढ़ा है। फुल ऑन मैं रेस्ट पे हूँ, मतलब रेस्ट क्या, मेरी हेल्थ की वजह से क्या ही हाल है। मैं चलो कोई नहीं। सो टोटल मेरा 116 अटेम्प्ट है एंड क्या चांसेस हैं मेरे सिलेक्शन के, तो भाई मैं पक्का बता रही हूँ 90% चांसेस हैं मेरे ना सिलेक्ट होने के, क्योंकि मैंने ऐसा पेपर किया नहीं है ना, मैं इस प्रिपरेशन में गई थी कि इसको निकालना है या इसको मैंने सीरियसली लिया हो। मैंने शायद 2 मॉक लगाए हैं पूरे उसमें से, सेक्शनल इक्को नहीं लगाए हैं, सिर्फ 2 फुल मॉक लगाए हैं, वो भी 6-6 दिन लगा के पूरे मॉक एक-एक मॉक कर पाई हूँ मैं। कब स्टार्ट किया था, एक तो मैंने 15 दिन में लगाया था। तो कोई लॉजिक नहीं बनता है अब मेरा ये सोचने का कि इसमें मेरा होने वाला है, हालाँकि इसके पीछे मैं ज़्यादा परेशान थी भी नहीं। देखेंगे रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा। तब और आप लोग भी अपने-अपने अटेम्प्ट्स बताइए क्या-क्या हैं और क्या चांसेस बनते हैं, कितने अटेम्प्ट में क्या सेव स्कोर होता है, ये सब बता दीजिए क्योंकि मुझे नहीं पता है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है इसमें। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब का मैं पेपर करके आई हूँ, जिस हिसाब की मेरी अंदर वाली फीलिंग कह रही है कि मेरा तो कहीं कोई चांस नहीं दिख रहा है मुझको और कोई बात नहीं। और जिन लोगों ने ये मेरी तरह मोस्टली तुक्के लगाए हैं, तो वो लोग मतलब अपना-अपना दूसरा-दूसरा कुछ ढूँढने लगिए। ज़्यादा उम्मीद में नहीं रहते हैं, ठीक है? तो जब इतना रायता फैला ही दिया है तो अब समेटना स्टार्ट करते हैं और अपनी आज से हमारी सीजल की पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है और जो चलो ठीक है, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। अब कल तो कोई वीडियो नहीं आने वाली है, लेकिन परसों से कंटिन्यू हो जाएगा। कल मैं अपनी आवाज़ थोड़ी बहुत ठीक करूँगी, फिर परसों से हम कंटिन्यू करते हैं। क्या कंटिन्यू करेंगे? परसों से हम लोग पॉलिटी वगैरह या कुछ ना कुछ शुरू करने वाले हैं क्योंकि परसों से केवल और केवल रिवीजन शुरू होने वाला है, वो भी एकदम सीजल मेंस के लिए। आज मैंने अभी अपना मॉक दिया नहीं है लाइव वाला, कल देते हैं लाइव, ठीक है? कल भी नहीं हो पाएगा लाइव, ओह शिट। चलो देंगे जब देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी राम राम जी।